नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो शरीर है, यानी कि हम लोग बार बार बीमार होते रहते हैं। और हम जब उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। और उसके वीक होने का कारण ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने के द्वारा हमारा जो पोषण है वो पूरा नहीं हो पाता है, हमें पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम खाने पीने की किन चीज़ों की सहायता से अपनी इम्यून पावर को, यानी कि इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों विटामिन सी से। हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है विटामिन सी। और हम विटामिन सी को किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट दोस्तों हमारी बॉडी में विटामिन सी को पहुंचाते हैं, और विटामिन सी जो है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद आती है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। सिट्रस फ्रूट से भी ज्यादा विटामिन सी लाल शिमला मिर्च में पाया जाता है। इसके अलावा ये कैरोटीन में भी भरपूर होती है। कैरोटीन, बीटा कैरोटीन्स जिन्हें कहा जाता है, उससे बहुत ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। और ये ना केवल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमारे शरीर में विटामिन सी को पहुंचाती है, बल्कि उसके अलावा ये हमारी स्किन को भी हेल्दी बनाती है। और इसमें पाए जाने वाले जो बीटा कैरोटीन्स होते हैं वो हमारी आंखों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारे जिन लोगों को रतौंधी की शिकायत होती है उन लोगों की आंखों को मजबूत बनाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों ब्रोकोली। ब्रोकोली को हम लोग बहुत सामान्य सब्जी के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसका सलाद के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों ब्रोकोली जो होती है वो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ब्रोकोली जो है वो सबसे हेल्दीएस्ट वेजिटेबल मानी जाती है, लेकिन इसको खाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको कच्चा खाया जाए, यानी कि इसको ज्यादा पकाया ना जाए, तो ये सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। इसके बाद आता है दोस्तों गार्लिक। बहुत पुराने समय से लहसुन का यूज हमारे खाने में किया जा रहा है। भारत में तो एक परंपरा है जिसमें लहसुन का यूज किया जाता है। लहसुन हमारे शरीर को ना केवल स्ट्रांग बनाता है, हमारी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ाता है। लहसुन हमारे शरीर में इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के अनुसार लहसुन हमारे शरीर में ना केवल ब्लड प्रेशर को लो करता है, बल्कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज में होने वाली थिकनिंग को रोक देता है, उनकी प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसके कारण हमें कई बार हाई बीपी की समस्या जो हो जाती है आर्टरी की थिकनिंग के कारण, वो होना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका जो मुख्य जो तत्व इसमें पाया जाता है गार्लिक में, यानी कि लहसुन में, जिसके कारण इसमें इम्यून जो है बूस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी, वो है इसके अंदर पाया जाने वाला एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जिसे कि एलिसिन कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। जिंजर का जो प्रयोग है वो भी हमारे घरों में बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। अदरक का अचार भी बहुत सारे लोग खाते हैं, अदरक की चाय बहुत सारे लोग पीते हैं, और सामान्यतः उन लोगों को अदरक खाने को जरूर दिया जाता है जिनके गले में इंफेक्शन हो जाता है, सोर थ्रोट की जिनको प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही जिंजर यानी कि अदरक नौशिया जिन लोगों को होता है, यानी कि उल्टी आने की बार बार इच्छा जिन लोगों को होती है, उन लोगों को उल्टी की इच्छा खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके साथ ही इसका उपयोग मिठाई के साथ भी किया जाता है कई जगहों पर, और जिंजर रोल बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग किया जाता है वो क्रॉनिक पेन को खत्म करने में किया जाता है। अदरक में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सब्सटेंस है, अगला जो खाद्य पदार्थ है वो है स्पाइनेच यानी कि पालक। दोस्तों पालक जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं जो कि इंफेक्शन से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को प्रदान करते हैं, ठीक ब्रोकोली ही की तरह। और पालक को भी यदि कच्चा खाया जाए, यानी कि कम से कम इसको पकाया जाए और उसको उसी अवस्था में खाया जाए, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पहले इसको अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लार्वा जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पहले धो लें।
फ्रेश वाटर से बहुत ज्यादा इसको धो लेना चाहिए, फिर पालक का, कच्ची पालक का यूज करना चाहिए। हालांकि इसको हल्का उबाल लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। यदि इसको हल्का उबाल लिया जाता है तो इसके अंदर जो विटामिन ए और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड से मुक्त हो जाते हैं और हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों योगर्ट, यानी कि दही। जो दही होता है वो हमारे शरीर में लैक्टोबैसिलस को पहुंचाता है, वो बेसिलस जो कि हमारी बॉडी में बायोटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए दही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और दही जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। और इसके साथ ही दही जो है वो विटामिन डी का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए दही को हमें अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो है आलमंड्स का, यानी कि बादाम का। यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में विटामिन सी सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, तो उसके बाद अगला नंबर आता है विटामिन ई का। विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और विटामिन ई जो है हमारे न केवल इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, विटामिन ई की कमी को हमारे शरीर में पूरा करने के लिए हम दूध में बादाम का तेल मिलाकर पी सकते हैं। लेकिन हमें दोस्तों ये याद रखना चाहिए कि बादाम का जो तेल है वो घर का निकला हुआ तेल हो, बाजार के जो फिल्टर्ड ऑयल होते हैं वो यूज ना करें। सामान्यतः विटामिन ई जितनी हमारी बॉडी में पर डे जरूरी होता है, उसके लिए 46 बादाम यानी कि 46 जो शेल्ड आलमंड्स होती हैं, यानी कि बादाम जो होती हैं, यदि उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें जो विटामिन ई की मात्रा होती है वो हमारी एक दिन की विटामिन ई की मात्रा को पूरी करने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर आता है हल्दी का। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे किचन में जो सबसे ज्यादा चीज यूज की जाती है वो होती है हल्दी। ये जो हल्दी होती है ये एक मसाले के रूप में हमारे घरों में सदियों से यूज की जा रही है। और उसका कारण है कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस को भी ठीक करते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ठीक करते हैं। विदेशों में कई बार इसके ऊपर रिसर्च किए गए हैं और उनमें यह पाया गया है कि कैंसर की रोकने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो काम करती है वो होती है हल्दी। यानी कि हल्दी में एंटी कैंसरस एक्टिविटीज पाई जाती हैं, जो कि कैंसर के डेवलपमेंट को हमारे शरीर में कम कर देती हैं। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर आता है ग्रीन टी का। ग्रीन टी हमारे शरीर में फ्लेविनॉइड्स की मात्रा को बढ़ा देती है, जो कि एक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा ये ईजीसीजी को भी बढ़ाती है हमारी बॉडी में, जो कि एक प्रकार का बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है एक्ट करने में, हमारे इम्यून फंक्शन को बढ़ा देता है। इसमें जो ब्लैक टी में जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो ईजीसीजी को खत्म कर देती है। इसलिए ग्रीन टी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में ईजीसीजी पूरी मात्रा में पाया जाता है और प्रिजर्व्ड रह जाता है। इसके अलावा ग्रीन टी एक अमीनो एसिड जिसे एल-थियानिन भी कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है एल-थियानिन ग्रीन टी में। और एल-थियानिन हमारी बॉडी की टी सेल्स में जर्म फाइटिंग कंपाउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों पपीते का। पपीता जो है हमारे घरों में यूज किया जाता है, हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पपीता विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हमें डेली विटामिन सी जितना चाहिए होता है, हर दिन जितना विटामिन सी चाहिए होता है, उतने से 224% एक पपीते में पाया जाता है। इसके अलावा पपीते में डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसे पेपेन कहा जाता है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। और पपीते में पोटेशियम भी पाया जाता है, बी विटामिन भी पाए जाते हैं और फॉलेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर आता है सनफ्लावर सीड्स का, यानी कि सूरजमुखी के फूलों के बीज का। सूरजमुखी के फूलों के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। उनमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इनमें विटामिन ई सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही
खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए।